नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं रिमशा। आज की गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। महंत अवैधनाथ और दिग्विजय नाथ जी महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित संगोष्ठी समारोह के अंतर्गत महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कहा कि राष्ट्र संत के रूप में दोनों महान संत सामाजिक समरसता के अग्रदूत के रूप में जाने जाते रहेंगे। दोनों महान संत ने भारतीय विद्वता की अवधारणा के रूप में धर्म और उसी के अनुरूप अपना जीवन जिया। पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि कल है और समारोह कल इसी स्थान पर आयोजित होगा। हम सब देख रहे हैं दोनों संतों का पूरा जीवन देश के लिए और धर्म के लिए समर्पित था। धर्म के का मतलब उन्होंने केवल उपासना विधि नहीं माना। धर्म जो वास्तव में भारतीय मनीषा की अवधारणा धर्म के बारे में है, धर्म के उस परिपूर्ण स्वरूप को उन्होंने उसके अनुरूप जीवन जिया। उसके अनुरूप उन्होंने अपना आचरण किया। एक संत की भूमिका समाज में मार्गदर्शक किस रूप में हो सकती है, इसके लिए ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए पूरी देह निष्ठा के साथ उसके अनुरूप उन्होंने जीवन जिया था और व्यापक समाज के अंदर उस प्रकार की जन जागृति लाने का कार्य भी किया। स्वच्छता ही सेवा है अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आज महानगर के रामगढ़ ताल पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों और राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया गया। नहीं रुकते आगे आओगे तो होगा नहीं जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी ने बताया कि स्वच्छता जागरूकता के अंतर्गत आज रामगढ़ ताल में सफाई कार्य किया है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ ताल पर्यटकों के आने के प्रमुख केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि स्वच्छ भारत का सपना पूरा हो। एनएसएस की तरफ से और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम है। स्वच्छ भारत हमारा सपना है, इसको हमें पूरा करना है। तो आज हम लोग नौकायान पे रामगढ़ ताल पे एकत्रित हैं। यहाँ पे बहुत पर्यटक आते हैं, तो यहीं से हमारी स्वच्छता अभियान की एक बहुत बड़ी अपील जा रही है समाज में। देश की अति दुर्लभ नस्ल में सम्मिलित आंध्र प्रदेश की पुंगनूर नस्ल के गोवंश जोड़ी को आज गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में शामिल किया गया। अपने गोरखपुर प्रवास के दौरान प्रातःकाल गो सेवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या का अभिन्न अंग है। गो सेवा के लिए गोरक्षपीठ पूरे संसार में प्रसिद्ध है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुंगनूर नस्ल की इन छोटी गायों को दुलार किया और अपने हाथों से गुड़ भी खिलाया। भूकंप और अग्निकांड के समय हम खुद को किस तरह सुरक्षित रखें, इसी को लेकर आज महानगर के एक मॉल में मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। भूकंप और अग्निकांड सुरक्षा विषय पर मॉक ड्रिल के आयोजन को लोगों ने सराहा। लोकल कम्युनिटी द्वारा
अनुमति लेने के पश्चात यदि कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है तो सहायता के लिए पुकारे। फंसे होने की सूचना देता है। टीम कमांडर द्वारा अप्रोच बनाने के लिए इक्विपमेंट से लैस अपनी कटिंग टीम को वहाँ पे अप्रोच बनाने के लिए भेजा जाता है। ये सर एनडीआरएफ की टीम द्वारा इसमें ड्रिलिंग का कार्रवाई स्टार्ट की गई है सर। टीम को निकालने के लिए एमएफआर टीम को भेजा जाता है। सिस्टम या पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद होता है जो वहाँ पहुँचकर चोट हुआ जैसे कहीं ब्लीडिंग हो रहा है या फिर स्पाइनल में चोट होने की संभावना होती है तो फिर उसको सर्वाइकल काढ़ा लगाते हैं। हाइड्रोल का फ्लोर पर फंसे हुए होते हैं। काफी व्यक्ति बड़ी सुरक्षित तरीके से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। बांधने के उपरांत उसको धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ उतारा जा रहा है। विक्टिम को बिल्डिंग से उतारते समय बहुत ही नियंत्रित तरीके से उतारा जाता है। विक्टिम को उतारते समय तेजी से उतारने में विक्टिम को घबराहट हो सकता है और घबराहट न हो इसलिए उसको एक बिले की मदद से उसको नियंत्रित किया जाता है जिसमें पुल्ली का इस्तेमाल किया जाता है, कैराबिनेट का इस्तेमाल किया जाता है, रोप का इस्तेमाल किया जाता है। इस संबंध में एडीएमएफआर विनीत कुमार सिंह ने बताया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एसडीएमए के तत्वाधान में अभी आपको एक चेतावनी भूकंप और फायर सेफ्टी दोनों को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। अभी हम लोग आर्चिड ग्रीन अपार्टमेंट में अर्थक्वेक को लेकर मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इसके पश्चात अभी ओरियन मॉल में फायर का भी हम लोगों का मॉक ड्रिल है। अधिकारी की देखरेख में ही ये कार्रवाई होती है। इसमें हमारे द्वारा इमरजेंसी ऑपरेशन बीमार और रोग की रूम बनाया गया है मदद से इसी की सूचना दी गई। सभी एनडीआरएफ को इसके अलावा जो हमारे आपदा से संबंधित जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी को सूचना दी गई कि यहाँ पे भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो गई और एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई जिसमें काफी लोगों को रेस्क्यू किए जाने की आवश्यकता फंसे हुए अंदर और तत्काल सभी टीमें एनडीआरएफ की टीमें, पुलिस की टीम और सभी अभी हम लोग उसको रेस्क्यू अभियान में लगे हुए हैं। बेसिक उद्देश्य हमारा ये होता है कि जब कोई इस प्रकार की आपदा आती है तो उससे निपटने की हमारी क्या तैयारी है। हमारे इक्विपमेंट्स का परीक्षण होता है, हमारे मैन पावर का परीक्षण होता है और उनका एक तरीके से प्रशिक्षण भी होता है। नए नए बच्चों को जो हमारे आपदा मित्र हैं, हमारे एनसीसी और सिविल डिफेंस के जवान हैं, इन सभी को प्रशिक्षित किया जाता है इस माध्यम से कि अगर एक्चुअल आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने जनता दर्शन में आए हुए लोगों को आश्वस्त किया कि आप सभी की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर जल्द किया जाएगा। पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने नवीन पुलिस लाइन कैफे का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि इस कैफे में अब अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अच्छी क्वालिटी का नाश्ता एवं फास्ट फूड उचित मूल्य पर उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों के साथ साथ उनके परिवार के लोग भी यहां ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर ले सकते हैं। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर सर द्वारा पुलिस लाइन में नवीन पुलिस कैफ़े का उद्घाटन किया गया है। इस कैफ़े से पुलिस लाइन में रहने वाले सारे कर्मचारियों एवं अधीक्षकगणों को बहुत फ़ायदा होगा। इसमें एक बेसिक मिनिमम रेट पर अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। उसमें चाय, कॉफ़ी व अन्य स्नैक्स की सुविधा की दी जाएगी। इससे ना ही केवल जो पुलिसगण हैं लेकिन उनकी फैमिली वाले भी आके
वहाँ लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सर क्या क्या इसमें फैसिलिटी सर निःशुल्क रहेगा क्या है? इसमें मिनिमम जो भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे इस कैंटीन को चलाया जाएगा, उसमें जो भी मिनिमम रेट होगा उस पर वहाँ पे सामान दिया जाएगा। एक स्वच्छ एवं अच्छे एनवायरनमेंट में ये कैफ़े का प्रचालन किया जाएगा। महानगर में यातायात व्यवस्थाओं और नागरिकों को होने वाली समस्याओं के विषय में पड़ताल करते हुए एफिडेविट लाइव ने जब ये जानने की कोशिश की कि नागरिकों को यातायात व्यवस्था में किए गए सुधार से कितनी सहूलियत हुई है, तो परिणाम सुखद मिले। बहुत बदल गई, बहुत चेंज हो गया और बहुत अच्छी बात है। लोग पालन कर रहे हैं अब हेलमेट पहनने का? बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग लगाए हुए हैं। शासन पूरा सहयोग कर रही है, प्रशासन अलर्ट कर रही है लोगों को। अब लोगों के अंदर ट्रैफिक सेंस आ रहा है पहले से ज़्यादा। क्या थी और अब की स्थिति क्या है? पहले की स्थिति कोई कहीं भी से भी निकाल लेता था, मोड़ लेता था, कहीं भी कोई ट्रैफिक रूल नहीं था। अब ट्रैफिक रूल काफ़ी बढ़िया हो गया है। शहर तो बहुत कुछ बदला भैया काले का। और यातायात हेलमेट लगाते थे आप? पहले हेलमेट नहीं लगाते थे। पहले हेलमेट नहीं लगाते थे जी। अब हेलमेट लगाते हैं? अब हेलमेट लगाते हैं। चालान के डर से कि सुरक्षा के दृष्टि? नहीं, दोनों है, चालान भी है और सुरक्षा भी है। बहुत बदल गया है, काफ़ी बहुत बढ़िया है। जाम भी मतलब नहीं लगता उतना, इधर जाम नहीं लगता है। पहले रुकते थे जब रेड लाइट शुरू हो जाती थी? कहाँ नहीं रुकते थे भाई। अब रुकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। डर रहता है चालान का इसलिए कि? हाँ वही समझिए, चालान का डर रहता है। डर ही है और क्या। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की सरकार के बाद ये व्यवस्था और दुरुस्त हुई है, प्रशासन का किस तरीके का सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल, प्रशासन बहुत मतलब टाइट है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अच्छे से चल रहा है। सहजनवा थाना के एक अपहृत बालक को पुलिस टीम ने सकुशल अवमुक्त करा लिया। पुलिस टीम ने मात्र 12 घंटे के भीतर बच्चे को अपहरणकर्ताओं के कब्जे से अवमुक्त करा दिया है। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने एफिडेविट लाइव को बताया कि बालक की गुमशुदगी के बाद परिजनों से फिरौती की मांग की जा रही थी, परंतु पुलिस की तत्परता से बालक को सकुशल अवमुक्त करा के परिजनों को सौंप दिया। जनपद गोरखपुर के थाना सहजनवा में 18 तारीख को शाम में 4 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 13 वर्षीय बालक जो कि सुबह स्कूल जाने के लिए निकला था परंतु अभी घर नहीं आया है, और उनके फ़ोन पर, उनके परिजनों के फ़ोन पर फिरौती के लिए एक मैसेज आया है जिसमें बच्चे के सकुशल बरामदगी के लिए 2,60,000 रुपये की डिमांड व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से की गई है। घटना और सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल परिवारीजनों से उच्च अधिकारियों द्वारा वार्ता की गई, उनसे सारी जानकारी ली गई। स्कूल से जानकारी लेने पर पता चला कि बच्चा स्कूल पहुंचा ही नहीं था। बच्चे की खोजबीन के लिए सीसीटीवी और सर्विलांस की टीम्स को लगाया गया, एसओजी की टीम्स को लगाया गया। शाम को 8 बजे के आसपास बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। जब वह बच्चा बरामद हुआ तो उसके द्वारा बताया गया कि एक वाइट स्कॉर्पियो में 4 लोग उसको स्कूल जाते समय अपहरण करके ले गए थे और बाद में उनके द्वारा उसको सड़क पे छोड़ दिया गया था। घटना की अनावरण हेतु एसपी नॉर्थ और एसपी क्राइम व एसओजी टीम को लगाया गया। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। ये एक बिल्कुल फेक घटना थी जो उस बच्चे और उसकी भूआ के लड़के और एक अन्य साथी द्वारा प्लान किया गया था। ये तीनों बच्चे सुबह घर से निकले थे क्योंकि इनको बाहर खर्चा करने की आदत हो गई थी और उनको जानकारी थी कि घर में खेत बिका है जिससे कि 2.5 लाख रुपया घर में आया है। उसी पैसे को लेने के लिए, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए इनके द्वारा ये मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई और जो बच्चे का पिता है उसी के नंबर का व्हाट्सएप अकाउंट बना करके उसी नंबर से घर वालों से फिरौती मांगी गई थी। इस पूरी घटना का अनावरण इस अधिकारियों के निर्देशन में टीम द्वारा किया गया है। बच्चा सकुशल बरामद हो गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी अपहरण की घटना नहीं हुई थी। ये बच्चों द्वारा मनगढ़ंत जो है कहानी बनाई गई थी। आशा कार्यकर्त्रियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा। ऑल इंडिया आशा बहु की राष्ट्रीय अध्यक्ष
चंदा यादव ने बताया कि सरकार काफी दिनों से आशा कार्यकर्तियों की लंबित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक कोई निर्णय नहीं ले रही है। हम ऑल इंडिया आशा बहु की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव जी हैं और हमारी मांग यही है कि जो प्रधानमंत्री बंधन योजना, जो प्रधानमंत्री जी योजना दिए थे, ये योजना 2018 में लागू हुई और ये गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको 5,000 रुपया मिलता है जो पहला बच्चा होता है। इसको हमारी आशा बहनें 2018 से भरना शुरू की और उसके एवज में हमारी आशा बहनों को 100 रुपया, आशा संगिनी को 50 रुपया और 5,000 रुपया लाभार्थी को मिलता था। ये सारे भुगतान जो है आज आपका 2024 चल रहा है, एक भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। जो हमारी लाभार्थी हैं उनको कुछ महिलाओं को दे दिया गया, कुछ महिलाओं का भी एक साल का जो है बकाया भुगतान नहीं हुआ है। लाभार्थियों को कुछ भुगतान हुआ है लेकिन आपको भुगतान नहीं हुआ है। हाँ, हम लोगों का नहीं हुआ है और कुछ अभी लाभार्थी जो बाकी हैं, जो 1 साल हो गया उनको पैसा नहीं मिला। वो बार बार आशा बहनें जब हमारी गांव में जाती हैं तो कहती हैं कि फरमवा भरबौले रहलू आ पैसा मिलल ना, 5,000 आशा खा गई दी। बरसे तो वो गुस्सा होते हैं कि मार भी देते हैं आशाओं को कि जाइए, हम कुछ नहीं, आपको टीका नहीं लगवाएंगे, हमारा पैसा नहीं दिलाई। तो इसमें इस योजना को जो है बाल विकास अभियान जो आंगनबाड़ी का है उनको दे दिया गया है। और क्यों दे दिया गया? जब कम पैसे मिल रहे थे, आशा ने घर घर जाके जो है फार्म भर के उस लक्ष्य को पूरा किया और जब इनका लक्ष्य पूरा हो गया तो ये उठा के आंगनबाड़ी विभाग को दे दिए हमारे योगी जी, हम लोग का हक काट दिए और हम लोग का भुगतान भी नहीं किए और योजना को दूसरे विभाग को दे दिए। हमारा कहना है कि ये स्वास्थ्य विभाग को वापस करें और जो लाभार्थियों का भुगतान बाकी है उस भुगतान को करावें। आखिर इसका जवाब कौन देगा? आज हरिओम नगर तिराहे पर सड़क दुर्घटना में ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे घटना के दौरान वहां से गुजर रहे एसएसपी ने अपनी फ्लीट में एस्कॉर्ट कर रहे एक वाहन से चिकित्सीय सहायता हेतु जिला अस्पताल भेजा। एसएसपी के इस मानवतापूर्वक कृत्य और उनकी संवेदनशीलता की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। सेंट एंड्रूज महाविद्यालय के 125वीं वर्षगांठ के क्रम में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के बीच हुए मैच में गोरखपुर विश्वविद्यालय ने 4-0 से जीत अर्जित की। प्रोफेसर जेबियर मारिया राज ने आज खेले गए मैच के विषय में जानकारी देते हुए कहा, ये इंटर कॉलेजिएट फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि हम लोग 125वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मना रहे हैं और कल इसका उद्घाटन मैच था जो कि 11 बजे हमारे प्राचार्य जी कर रहे थे और उद्घाटन में पहला मैच था दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज और सेंट एंड्रूज कॉलेज के बीच में और दूसरा मैच खेला गया है डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी और महाराणा प्रताप जंगल भूषण और आज दूसरा दिन है और आज का मैच पहला मैच है जो कि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी और दिग्विजयनाथ के बीच में खेला जा रहा है। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।